जैसे ही मिनाटो का नाम उसके माइंड में आया, नारुतो ने रिफ्लेक्स में अपना सिर फिर से घुमाया और सामने वो वही बूढ़ा बैठा था, तीसरे होकागे हिरुजेन सारुतोबी। इस वक्त वो भी मुस्कुराता हुआ नारुतो को देख रहा था। उसकी आंखों में खुशी और सेटिस्फेक्शन साफ झलक रही थी, लेकिन नारुतो के अंदर कुछ और ही चल रहा था। नारुतो ने मन ही मन सोचा, ये बूढ़ा मिनाटो की मौत के बाद इस बूढ़े ने पूरी प्रॉपर्टी और एसेट्स पर कब्जा कर लिया, नारुतो के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा और उसे हर महीने बस कुछ 100 रियो की पुरानी वेलफेयर फंड पर छोड़ दिया, वो भी ऐसी हालत में कि उसे एक्सपायर्ड दूध और बासी ब्रेड खाकर दिन काटने पड़ते थे। और सबसे इरिटेटिंग बात ये थी, नारुतो की ये हालत कोई अकेली स्टोरी नहीं थी। सास्के का फैमिली, उचिहा क्लैन पूरा का पूरा खत्म कर दिया गया और दांजो ने तो उचिहा के लोगों की शारिंगन तक निकाल ली थी। और जहां तक उचिहा क्लैन की प्रॉपर्टी की बात थी, नारुतो को पूरा शक था कि वो भी इस बूढ़े के ही पॉकेट में चली गई होगी। और नारुतो ऐसा गैस यूं ही नहीं कर रहा था, क्योंकि उसकी मेमोरीज में जब जब वो वेलफेयर फंड लेने के लिए लाइन में खड़ा होता था, वहां उसे अक्सर सास्के भी दिख जाता था। नारुतो ने मन में गुस्से से कहा, हंस ले, कुछ दिन बाद तेरा भी नंबर आएगा। वो अपने दिल में एक गाली दबाकर रह गया और फिर उसने हिरुजेन को देखना बंद कर दिया। उसकी वो फेक स्माइल और वो बूढ़ी झूठी आंखें नारुतो को एक सेकंड भी बर्दाश्त नहीं हो रही थीं। दूसरी तरफ उस ऊंचे सैंड पाइल के ऊपर कांकुरो, बाकी और तेमारी तीनों पूरी ताकत से रेत हटाकर कुछ ढूंढ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी को रेत के अंदर से निकालने की कोशिश कर रहे हों। अचानक कांकुरो के टेंस और वरीड चेहरे पर एक खुशी की झलक आई। वो खड़ा हुआ और बाकी दो लोगों की तरफ हाथ हिलाकर जोर से बोला, बाकी सेंसेई, तेमारी मिल गया, गारा यहाँ है। सच? तेमारी और बाकी दोनों तुरंत उसकी तरफ भागे और जैसे ही उन्होंने देखा, गारा की हालत बेहद खराब थी। उसका पूरा शरीर चोटों से भरा हुआ था। तेमारी की आंखों में दर्द और चिंता साफ आ गई। ये कैसे हो गया? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि गारा की हालत भी इतनी खराब हो सकती है। लेकिन बाकी की आंखों में चिंता से ज्यादा शौक था। वो बुदबुदाया, क्या उसकी एब्सोल्यूट डिफेंस वाली सैंड चाकरा वो भी नॉर्मल तरीके से काम नहीं कर पा रही? मुझे यकीन नहीं हो रहा, गारा को इतना कॉर्नर कर दिया गया। बाकी ने मन ही मन सोचा, उस ब्लॉन्ड लड़के की ताकत वो सच में टेरिफाइंग है। ये सोचते हुए बाकी ने अनजाने में अपना सिर घुमा लिया और दूर नारुतो की तरफ एक नजर देखी। फिर उसके मन में एक और डर बैठ गया, क्योंकि चौथे काजेकागे ने जो प्लान बनाया था कोनोहा को खत्म करने का, अब उस प्लान पर उसे पहली बार डाउट होने लगा। इतनी खतरनाक ताकत और वो भी कोनोहा का एक जेनिन। अगर ऐसे 2 से 3 लोग और निकल आए तो क्या सुनागाकुरे के पास सच में चांस बचेगा? तेमारी ने धीरे से गारा के गाल पर थपथपाया, गारा तू ठीक है? सुन रहा है? वो उसे जगाने की कोशिश कर रही थी और सरप्राइजिंगली उसकी आवाज काम कर गई। गारा ने कुछ बार खांसा। उसके मुंह में जो सैंड चली गई थी वो खांसते हुए बाहर निकली। फिर उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, लेकिन उसके शरीर में दर्द की वेव्स उठ रही थीं और साथ ही एक्सट्रीम वीकनेस। गारा की भौहें कस गईं। उसने अपने साथियों की तरफ देखा, लेकिन एक शब्द भी नहीं बोला। बाकी ने हैवी आवाज में आदेश दिया, कांकुरो, गारा को अपनी पीठ पर उठा। हमें तीसरे होकागे के पास जाना है और जो हुआ है उसकी एक्सप्लेनेशन देनी है। समझ गया? कांकुरो ने सिर हिलाया। उसने गारा को सैंड पाइल से उठाया और तेमारी की मदद से उसे अपनी पीठ पर बैठा लिया। फिर बाकी ने आसपास मौजूद एएनबीयू की तरफ देखा और रिस्पेक्टफुली बोला, सब लोग कृपया रास्ता दे दीजिए। हमें तीसरे होकागे सामा को पूरी बात एक्सप्लेन करनी है। हमें उम्मीद है कि वो हमें माफ कर देंगे। बाकी ने हल्का सा झुककर हाथ जोड़े। एक एएनबीयू निंजा जिसने फॉक्स फेस मास्क पहना हुआ था, उसने सिर हिलाकर इशारा किया और बाकी साथियों को सिग्नल दिया कि रास्ता खोल दो। रास्ता मिलते ही बाकी अपने तीनों स्टूडेंट्स के साथ धीरे धीरे हिरुजेन की तरफ बढ़ने लगा और जैसे ही वो सामने पहुंचा, उसने झुककर कहा, तीसरे होकागे समा, बहुत माफ कीजिए, हमने कोनोहा को इतना बड़ा ट्रबल दे दिया। माकी ने हिरुजेन के सामने रुककर फिर से आदर से हाथ जोड़कर सलाम किया। हिरुजेन ने चेहरे की हल्की मुस्कान समेट ली और एकदम सीरियस एक्सप्रेशन बना लिया। तुम लोग सुनागाकुरे वाले आखिर कर क्या रहे थे? एक जिनचुरिकी को चून इन एग्जाम में भेज दिया और हमें पहले से रिपोर्ट तक नहीं किया। माकी ने मजबूरी दिखाते हुए एक लंबी सांस ली। ये हमारी नेग्लिजेंस थी। हाय, हाँ, गारा एक जिनचुरिकी है, ये सच है, लेकिन वो हमारे चौथे काजेकागे का बेटा भी है। हमने सोचा था कि गारा की टेल्ड बीस्ट सीलिंग में कोई इश्यू नहीं आएगा, पर हमें अंदाजा नहीं था कि ये इतना बड़ा मैस बन जाएगा और कोनोहा को इतना नुकसान होगा। हिरुजेन ने बड़ेपन वाला जेस्चर करते हुए हाथ हिला दिया। ठीक है, क्योंकि कैजुअलिटीज बहुत ज्यादा नहीं हुई, इसलिए मैं तुम लोगों की जिम्मेदारी पर ज्यादा बात नहीं करूंगा। तुम वापस जाकर चौथे काजेकागे से ठीक से बात करना और कॉम्पेंसेशन के बारे में सोचने को कहना। बाद में
मैं खुद जाकर उनसे डिटेल में बात करूंगा। असल में इस वक्त हिरुजेन के मन में खुशी ही खुशी थी। जो कुछ ANBU निंजा मरे थे उनका हिरुजेन के लिए कोई खास मतलब नहीं था। वो बस मिड लेवल से थोड़ा ऊपर वाले निंजा थे। उल्टा नारुतो जैसा एक इतना बड़ा एसेट मिल जाना, और वो भी एक ऐसा बच्चा जिसकी सोच अभी पूरी तरह मैच्योर नहीं थी, ये बात हिरुजेन को अंदर से और खुश कर रही थी। अगर उसे अच्छे से विल ऑफ फायर वाली सोच में ढाल दिया जाए और सही दिशा में गाइड किया जाए तो नारुतो आगे चलकर उसके अंडर एक लॉयल फॉलोअर बन सकता था। उसने जो अभी माकी के सामने सख्त फेस बनाया और ये सारी फॉर्मल बातें की, उसका असली रीजन बस यही था। एक तो पब्लिक में इमेज बनाए रखना, और दूसरा इस मौके का फायदा उठाकर सुनागाकुरे से कॉम्पेंसेशन के नाम पर अच्छा खासा दबाव बनाना। तीसरे हो कागे समा, मैं अब गारा को लेकर वापस ट्रीटमेंट के लिए निकलता हूँ। इतना कहकर माकी ने फिर से एक फॉर्मल लाइन बोली और फिर हाथ के इशारे से कंकु संकेत दिया कि वो गारा को लेकर यहाँ से निकल जाए। हिरुजेन ने जो बातें अभी बोली थी वो ऊपर से तो बहुत राइचस लग रही थी कि हिरुजेन का असली टारगेट कॉम्पेंसेशन ही है और ये पैसा सुनागाकुरे को देना ही पड़ेगा। तभी रुको, बाकी जब से गारा को पीठ पर उठाकर लाया गया था उसकी आंखें लगातार नारुतो पर टिकी हुई थीं, एक पल के लिए भी नहीं हटी। अब जब उसकी टीम जाने लगी तो गारा ने कमजोरी में भी आवाज निकाली, मुझे कुछ बात करनी है उस नारुतो से। कंकुरो थोड़ा सा चौंक गया, लेकिन उसने गारा की बात नहीं टाली। वो गारा को पीठ पर उठाए धीरे धीरे चलते हुए नारुतो के सामने आ गया। गारा ने भारी सांस लेते हुए पूछा, नारुतो क्यों तुम इतने ज्यादा स्ट्रांग हो? ये वही सवाल था जो गारा के अंदर बहुत देर से उबल रहा था। वो हमेशा से मानता आया था कि वो एक जिंचुरिकी है, इसलिए वो सबसे अलग है, सबसे स्पेशल है। दूसरों को दर्द में मरते देखना गारा को एक्साइटमेंट देता था। गारा कभी हारा ही नहीं था, लेकिन आज उसके ही उम्र के आसपास का ये लड़का जिसका नाम नारुतो उजुमाकी था, उसने अकेले अपने दम पर गारा को हरा दिया। हालत में भी जब उसका शरीर पूरी तरह टूट चुका था, वो फिर भी नारुतो से ये सवाल पूछना चाहता था, तुम किसके लिए लड़ते हो? नारुतो ने बिना ज्यादा घुमाए कहा, जिनकी मुझे परवाह है, उन साथियों के लिए जिन्हें मैं पसंद करता हूं। ये कहते ही गारा के दिमाग में दो चेहरों की तस्वीर उभर आई। एक उसकी माँ जो उससे सबसे ज्यादा प्यार करती थी, और दूसरा उसका मामा याशामारु था। लेकिन जब गारा पर याशामारु ने हमला किया और बाद गारा ने अपने इमोशंस पूरी तरह बंद कर दिए थे और वो धीरे धीरे एक खून का प्यासा किलर बन गया था। हिनाता। उसी वक्त फॉरेस्ट ऑफ डेथ के आउटर एरिया से 3 परछाइयां तेजी से इस तरफ भागती हुई आईं। सबसे आगे जो दौड़ रही थी वो एक लड़की थी जिसकी आंखें प्योर व्हाइट थीं। वो थी ह्यूगा हिनाता। उसके बाल ब्लैक और शॉर्ट थे। हिनाता हांफती हुई पूरी ताकत से भाग रही थी और साथ ही वो भीड़ में बार बार देख रही थी जैसे किसी को ढूंढ रही हो। और फिर आखिरकार उसे वो शख्स दिख गया जो उसके दिल और दिमाग में घूम रहा था, नारुतो। हिनाता के चेहरे की चिंता तुरंत कम हो गई और उसकी आंखों में खुशी आ गई। अरे हिनाता, धीरे चल। नारुतो ठीक है ना? पीछे से इनुजुका किबा हाथ हिलाकर चिल्लाया। वो खुद भी हांफ रहा था, लेकिन वो और अबुरामे शिनो दोनों इस पूरे रास्ते हिनाता की सेफ्टी को लेकर परेशान थे, इसीलिए दोनों को भी उसके पीछे जान लगाकर दौड़ना पड़ा। हिनाता, नारुतो ने हाथ हिलाकर उसे ग्रीट किया। हिनाता को आते देख उसके दिल में भी खुशी की एक लहर आई। नारुतो कुन, तुम ठीक हो ना? नारुतो की सेफ्टी की चिंता में हिनाता भागकर उसके पास पहुंची। आसपास बहुत लोग देख रहे थे, ये भी उसने नहीं सोचा। उसने सीधे नारुतो का हाथ पकड़ लिया और उसकी बॉडी को ऊपर नीचे देखकर चेक करने लगी कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगी। नारुतो ने हल्के से हिनाता का हाथ नीचे किया, फिर उसने हिनाता के दोनों पैर अपने हाथों में लेकर हल्के से दबाए और सॉफ्ट वॉइस में कहा, हिनाता टेंशन मत लो, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल फाइन हूँ। उसी वक्त किबा और शिनो आखिरकार वहां पहुंच गए। दोनों ने हाथ घुटनों पर रखे और लगातार बड़े बड़े सांस लेने लगे। किबा हफ हफ, नारुतो ने उन्हें देखते हुए कहा, लेकिन किबा ने हांफते हुए बोल दिया, नारुतो तुझे आइडिया भी नहीं है, तू अचानक भाग गया था। हिनाता की हालत क्या हो गई थी? वो जान लगाकर इधर तक भागी है, 10 किलोमीटर का डिस्टेंस, और इसकी वजह से हम दोनों को भी पनिशमेंट मिल गई। अबुरामे शिनो ने जोर से सिर हिलाया। बिल्कुल सही कहा नारुतो, तू ऐसे अकेला भाग कर आ गया, ये सच में बहुत रेकलेस था। इनुजुका किबा ने भी तुरंत कहा, हाँ यार, मतलब अगर तू उस मॉन्स्टर बड़े वाले से लड़ने जा रहा था तो कम से कम हमें साथ तो ले जाता। भले हम बहुत हेल्प न कर पाते, लेकिन टाइम तो डिले कर ही सकते थे। सच में सॉरी। नारुतो ने ऑकवर्डली सिर खुजलाया। उसने किबा और शिनो से माफी मांगी और फिर उसने मुड़कर हिनाता की तरफ देखा। हिनाता का चेहरा पूरा लाल हो चुका था। वो बस चुपचाप खड़ी थी और नारुतो को उसका हाथ पकड़े रहने दे रही थी। ये समझना मुश्किल था कि उसका चेहरा इतना तेज भागने की वजह से लाल हुआ था या फिर नारुतो को देखकर वो फिर से शर्माने लगी थी। हिनाता, आगे से इतना बेवकूफी मत करना। नारुतो की आवाज में हल्की सी डांट भी थी और उससे ज्यादा चिंता। मैंने तुझे बताया था ना, मुझे कुछ नहीं होगा, और वैसे भी अगर मैं जीत नहीं भी पाता तो भागना तो मेरे लिए इजी है। हिनाता ने सिर नीचे कर लिया। उसने बहुत धीमी आवाज में माँ
जैसा एक छोटा सा जवाब दिया। नारुतो की बातों में जो केयर थी उससे हिनाता का दिल गर्म सा हो गया। उसका चेहरा और ज्यादा लाल हो गया और गर्दन तक लालिमा फैल गई। वो ऐसी हालत में थी जैसे अभी बेहोश ही हो जाएगी। कुरेनाई ने हल्का सा मुस्कुराकर नारुतो और हिनाता को देखा, फिर टीजिंग टोन में बोली, वाह कितने लॉयल और इमोशनल बच्चे हो तुम दोनों। सोचा नहीं था कि तुम लोग इतना जल्दी इतना आगे निकल जाओगे। माइट गाय को अभी थोड़ी देर पहले नारुतो ने ऐसा तोड़ा था कि उसका कॉन्फिडेंस ही गिर गया था। वो एक तरफ खड़ा ही के यथंदा बोल बोलकर खुद को फिर से मोटिवेट कर रहा था और अब वो दोबारा ब्लड में हीट लेकर खड़ा भी हो गया था। लेकिन जैसे ही उसने नारुतो और हिनाता को देखा, छोटे बच्चे भी डेटिंग शुरू कर चुके थे और वो खुद अभी भी सिंगल, तो उसके दिल पर फिर से क्रिटिकल हिट लग गया। उसकी आत्मा फिर से टूट गई। वो फिर से इमोशनल होकर आंखों में पानी ले आया। काकाशी, लगता है अब हमें भी पर्सनल इश्यूज सॉल्व कर लेना चाहिए। देख हमारे स्टूडेंट्स तक लव में पड़ चुके हैं। काकाशी ने बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखाया। तू खुद मैनेज कर, मैं तेरी हेल्प नहीं कर सकता। इतना कहकर काकाशी ने अपनी किताब निकाल ली, इचा इचा पैराडाइज, और आराम से पढ़ने लगा। गारा इस कंकुरो पीठ पर टिका हुआ था और वो दूर से देख रहा था कैसे नारुतो को हिनाता, किबा, एबा, शिनो सब घेरते घेर कर चिंता कर रहे थे और कैसे आसपास के कोनोहा के निंजा हल्की फुल्की टीजिंग कर रहे थे। गारा की आंखों में एक हल्की सी एनवी आ गई और उसी पल उसके दिल में कुछ बातें क्लियर होने लगी। गारा को समझ आने लगा किसी अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए एक इंसान की ताकत इतनी टेरिफाइंग लेवल तक भी जा सकती है। एक दूसरे को नीड करते हैं, तो यही मतलब था। गारा धीमे धीमे बुदबुदाया, फिर उसने बहुत हल्की आवाज में कंकुरो से कहा, चलो बाकी ठीक है। कंकुरो जवाब दिया। वो गारा को पीठ पर उठाकर मुड़ गया और कांकरो और माकी की तरफ चल पड़ा। रास्ते में गारा लगातार सोचता रहा नारुतो ने जो बातें कही थीं, और फिर उसे याद आया पिछले कई सालों में वो कैसे कांकरो और बाकी के साथ रहा था। दोनों हमेशा बेहद केयरफुल रहते थे, हमेशा उसके आसपास रहते थे, बिना शिकायत किए उसके लिए वो काम करते थे जो नॉर्मली सर्वेंट्स करते हैं। लेकिन फिर भी उन दोनों ने कभी कंप्लेन नहीं किया और वो दोनों अब भी उसकी परवाह करते थे। गारा को अचानक रियलाइज हुआ उसका पहले वाला तरीका सच में बहुत एक्सट्रीम था। अंदर से जेलस था कि नारुतो के पास ऐसी फ्रेंडशिप है।